लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? देखो, कोई भी हाइब्रिड अगर प्रोजेनी है या कोई भी हाइब्रिड इंडिविजुअल है, हाइब्रिड का मतलब है कि उसके अंदर दो करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? करेक्टरिस्टिक्स एलील है, ठीक है। करेक्टर तो वो एक ही देगा, फिनोटिपिक करेक्टर तो एक ही देगा, या तो लंबा होगा हाइट में, या तो टॉल होगा, या फिर ड्वार्फ होगा, ठीक है। ये तो फिनोटिपिक करेक्टर्स है, मैंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, फिनोटिपिक करेक्टरिस्टिक्स या फिनोटाइप, ठीक है। एक होता है जीनोटाइप। इसका मतलब होता है कि जो मेरी अपीयरेंस होगी, जो भी मेरा मोर्फोलॉजिकल करेक्टर होगा, मोर्फोलॉजी जो मेरी होगी, ठीक है। जैसे मैं दिखती हूँ, लंबी दिखती हूँ, मोटी दिखती हूँ, काली दिखती हूँ, मेरी आइरिश आइरिस का कलर कैसा है, मेरे हेयर का कलर कैसा है, ब्लेंड कलर है मेरा, वाइट है, या फिर मेरा ब्लैक कलर है हेयर का, ठीक है। आइरिस का कलर कैसा है, वो सब मेरी मोर्फोलॉजिकल फीचर्स में आता है, जो मैं बाहर से ऑब्जर्व कर सकती हूँ, जिसको मैं देख सकती हूँ, ठीक है। वो मेरे फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जीनोटाइप का मतलब है जो मेरे जीनोम के अंदर प्रेजेंट है। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे जीन्स हैं। हम बोलते हैं जीन एक फंडामेंटल यूनिट है इनहेरिटेंस की। मतलब मेरे पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर्स आए वो जीन्स के थ्रू मेरे अंदर आए। अब जीन के ना दो कैरेक्टर होते हैं, जिस दो अल्टरनेटिव ट्रेड्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे जो हेयर है वो ब्लैक नहीं है, वो ब्राउनिश कलर के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो हेयर थे, मेरे फादर में या तो ब्लैक हेयर होंगे, मेरी मदर के या तो ब्राउन हेयर होंगे, ठीक है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जिससे मेरे अंदर या तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता था, या फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता था, या फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता था, ठीक है। तो मेरे अंदर मान लो ये आ गया, रिसेसिव कैरेक्टर आ गया, ठीक है। तो मेरे हेयर ब्लैक ना होके मैं बोल रही हूँ कि ब्राउन हो गए। तो यहाँ पे क्या था, एक जीन के दो मेरे अंदर एलील्स हैं, एक मेरी पैटर्नल एलील्स है, एक मैटरनल एलील है। मतलब एक फादर से आई है, एक मदर से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलील है दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को भी कंसिस्ट कर सकती है, सेम कैरेक्टर को भी कंसिस्ट कर सकती है, पर दोनों अल्टरनेट ट्रेट को कोज करेंगी। तो एक हाइब्रिड जो होता है ना, हाइब्रिड हाइब्रिड इंडिविजुअल वो होता है जिसके अंदर जो पैटर्नल और मैटरनल एलील है किसी भी जीन की, वो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि एक प्लांट है और वो टोल प्लांट है, बट वो हाइब्रिड है। इसका मतलब है कि उसके अंदर एक एलील तो क्या है, डोमिनेंट, और एक रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है जब दो अलग अलग एलील प्रेजेंट हो और उसमें सिर्फ एक ही एलील एक्सप्रेस हो, तो वो एलील होती है डोमिनेंट। और दूसरी जो है वो एक्सप्रेस ना हो, तो जो एक्सप्रेस नहीं हो रही उसको हम रिसेसिव बोलते हैं। रिसेसिव कब एक्सप्रेस होगी? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगी, जब वो सेम सेम एलील प्रेजेंट होंगे, जैसे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी प्रेजेंट है, तभी ये एक्सप्रेस होगी, तभी ये पौधा जो है वो ड्वार्फ बन पाएगा, इसलिए इसको रिसेसिव बोलते हैं। पर जो डोमिनेंट होती है वो होमोजाइगस में भी और वो हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेस करती है। होमोजाइगस का मतलब है दोनों एलील सेम टाइप की है, हेट्रोजाइगस का मतलब है दोनों एलील डिफरेंट टाइप की है, ठीक है। तो हाइब्रिड है विद टू कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स, जिसमें एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। आउट ऑफ बर्थ बोथ वन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर ये सभी पौधों पे एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए इट्स नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। पर ग्रिगोर जॉन मेंडल ने हमारा 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें वो बोलते हैं कि हेट्रोजाइगस प्लांट में, पी प्लांट पे उन्होंने अपनी स्टडी की थी, पाइजम सेटिपम पे। तो वो उसमें उन्होंने बोला था कि हेट्रोजाइगस अगर प्लांट है तो उसमें हमारी डोमिनेंट एलील क्या करेगी, एक्सप्रेस करेगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, उन्होंने एक टोल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, प्योर ब्रीड ली। प्योर ब्रीड का मतलब होता है कि वो होमोजाइगस कंडीशन में एलील प्रेजेंट है, प्योर स्टेट है, कोई हेट्रोजाइगस नहीं है, कोई हाइब्रिड नहीं है। तो यहाँ पे पेरेंट क्या कर रहा है, होमोजाइगस एलील को कंसिस्ट कर रहा है, सेम टाइप की एलील्स हैं। ड्वार्फ में भी सेम टाइप की रिसेसिव एलील्स हैं, ठीक है। यहाँ पे रिसेसिव एलील्स हैं, यहाँ पे डोमिनेंट एलील है। जब इनके गैमेट बनते हैं तो एक ही एलील आएगी गैमेट में, या ये या ये, इसमें भी सेम होगा। तो जब गैमेट बने तो कैपिटल टी आएगा, यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जितने भी पौधे आएंगे उनका सबका जीनोटाइप क्या होगा, सबके जीन में कौन सी एलील्स होंगी, एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक कैपिटल, एक स्मॉल। तो ये क्या बन गया, हेट्रोजाइगस बन गया, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एक हाइब्रिड बन गया। बट इसमें
एक एलील रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट का करैक्टर एक्सप्रेस हुआ तो सारे पौधे टोल आ गए। अब फिर उन्होंने क्या किया, सेल्फ क्रॉस किया। सेल्फ क्रॉस करवाने का मतलब है जो प्रोजेनी आई, F1 जनरेशन जो आई, उसी के पौधे को उसी जैसे पौधे के साथ यहाँ पे क्रॉस करवा दिया। तो इसकी एलील क्या आएंगे, कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, इसकी कैपिटल टी एल स्मॉल टी, किसमें, गैमेट्स में। जब गैमेट बनते हैं, गैमेट क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। तो कैपिटल टी जब कैपिटल टी से टकराएगी तो कैपिटल कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल जब स्मॉल से टकराएगी तो कैपिटल स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल एंड स्मॉल स्मॉल। इसका मतलब क्या है, मान लो ये फादर है और ये मदर है, मान लो ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, तो इसकी एलील इसकी किसी भी एलील में से, दोनों में से जाके क्रॉस करेगी। तो ये तो कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, या स्मॉल टी आएगा। तो ये चार पॉसिबिलिटी है, चार पॉसिबिलिटी है। तो इसमें अगर हम रेशियो देखें तो मेरे पास ये भी टोल है, ये भी टोल है, ये भी टोल है। अगर मैं फिनोटाइप देखूं, अगर मैं मॉर्फोलॉजी देखूं, तो मेरे को पता है हेट्रोजाइगस में डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करेगी, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी टोल होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी टोल होगा। तो टोल टोल टोल, तीन पौधे क्या आ गए मेरे पास, टोल आ गए, और एक मेरा क्या आ गया, ड्वार्फ आ गया। अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रही हूँ, अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात कर रही हूँ, अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात कर रही हूँ कि जीन लेवल पे कैसी है, तो जीन लेवल पे दो हेट्रोजाइगस हैं, दो होमोजाइगस है। होमोजाइगस में भी एक होमोजाइगस टोल है, एक होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो 1:2:1 आएगा। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, 1:2:1। बट ये मेंडल ने दिया था, बट इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। वो एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि सारे पौधे कंप्लीट डोमिनेंस नहीं शो करते, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होती है। इसको हम देखते हैं मिराबिलिस जलापा में, 4 ओक्लॉक प्लांट में देखते हैं। देखो 4 ओक्लॉक प्लांट में क्या होता है, एक रेड फ्लावर होता है जो दो एलील कंसिस्ट करता है, कैपिटल आर और कैपिटल आर, दोनों ही डोमिनेंट है। व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर से डिनोट कर रखा है ये सिर्फ, ठीक है। तो जब रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया जाता है पोलिनेशन के टाइम पे, तो ऐसे फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं जो पिंक होते हैं। पिंक होने का मतलब क्या है, ब्लेंडिंग हो गई। ब्लेंडिंग क्या, रेड ब्लेंड हो गया व्हाइट के साथ, ठीक है। ना तो व्हाइट बचा ना रेड बचा, फ्लावर कैसा आ गया, पिंक आ गया। अब पिंक को जब सेल्फ क्रॉस किया गया तो उसके अंदर कैपिटल आर भी था, स्मॉल आर भी था, कैपिटल आर भी था, स्मॉल आर भी था। तो दोनों के गैमेट बने, तो एलील क्या बनी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर देन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो जो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो सारी क्या आएंगी, पिंक आएंगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंडिंग शो हो रही है। ये प्योर रेड आएगा, ये प्योर व्हाइट आएगा। तो इसमें मेरा जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों क्या है, सेम है, 1:2:1, जो कि मेंडल के रेशियो से अलग है। क्योंकि मेंडल क्या बोलता है, मेंडल बोलता है कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आना चाहिए, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आना चाहिए। पर इसके केस में दोनों ही रेशियो क्या आते हैं, 1:2:1 आते हैं, जो प्रूव नहीं करते मेंडल के लॉ को। ये प्रूव करता है कि मेंडल का जो लॉ है वो यूनिवर्सल नहीं है। एक और इसका एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस हम दो में देखते हैं, एक जो हॉर्न कैटल्स है हमारे, ठीक है, हॉर्न कैटल्स में एक ब्लैक है हमारे पास, एक व्हाइट कैटल है। ब्लैक कैटल के लिए मैंने बी भी ले लिया, व्हाइट के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू ले लिया। दोनों को जब क्रॉस करवाया तो उसमें एक प्रोजेनी आई जिसमें व्हाइट कलर है और कहीं कहीं पे ब्लैक स्पॉट हो रखे हैं उसकी बॉडी पे। तो ऑल स्पॉटेड बॉडी आ गई। अब स्पॉटेड ऑर्गेनिज्म को दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास एक ब्लैक आता है और दो स्पॉटेड आते हैं और एक व्हाइट आता है। तो हम देखें तो जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही 1:2:1 है, जो मेंडल के लॉ को प्रूव नहीं करते। ऐसे ही ब्लड ग्रुप में होता है। हमें पता है ब्लड ग्रुप में ए एलील एंड बी एलील दोनों कोडोमिनेंट है। अगर दोनों साथ में आएंगी तो ए ब्लड ग्रुप भी नहीं होगा, बी ब्लड ग्रुप भी नहीं होगा, दोनों क्या शो करेंगी, ए बी ब्लड ग्रुप शो करेंगी। मतलब दोनों ही डोमिनेंट है। तो यहाँ पे मैंने ली एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप लिया जिसमें आई ए है, आई बी है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। इन दोनों को क्रॉस करवाया तो एक प्रोजेनी आई जिसमें क्या आया, ए बी ब्लड ग्रुप आया। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म को जब ए बी ब्लड ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस करवाया गया तो यहाँ पे क्या आया, आई ए, ठीक है। मतलब प्योर ये क्या है, ब्लड ग्रुप इसका क्या है, ए आई बी, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। फिर आई बी मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, और इसका क्या है, बी। तो यहाँ पे भी देखिए तो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1 आता है, जो मेंडल के लॉ को एक्सप्रेस नहीं करता, जिससे हमें पता चलता है कि मेंडल का लॉ क्या है, यूनिवर्सल नहीं है। अब हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। देखो एक जीन में दो एलील होती हैं जो सेम भी हो सकती हैं
और नहीं भी हो सकती। जैसे कैपिटल टी, बी, या फिर मैं आई ए बोलूँ तो ये सारी सेम एलील है। बट मैं कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करूँ, कैपिटल बी स्मॉल बी की बात करूँ, या कैपिटल ए और इसकी बात करूँ, तो ये क्या है, नॉन आइडेंटिकल है। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस कंडीशन। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस। कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो ये अपने मतलब डिवीजन के टाइम पे अंडरगो गई होगी। जिन चेंजेस के, उन चेंजेस की वजह से ये डिफरेंट हो सकती है। कुछ मॉडिफिकेशन इस एलील में हुए होंगे। तो जो मॉडिफाइड एलील है वो दो क्या अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। फर्स्ट, नॉन फर्स्ट तो वो नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जीन लेवल पे जब एलील एक्सप्रेस होती है तो वो प्रोटीन प्रोडक्ट देती है। प्रोटीन प्रोडक्ट में वो एंजाइम बनाएगी, हार्मोन बनाएगी, कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट बनाएगी। तो यहाँ पे अगर वो मॉडिफाई हुई है कोई एलील, या तो वो नॉर्मल एंजाइम देगी या फिर वो लेस एफिशिएंट एंजाइम देगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेम फिनोटिपिक फिनोटाइप आएगा हमारा, ऑब्जर्वेशन तो सेम आएगी। अगर लेस एफिशिएंट एंजाइम है तब भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, और नॉर्मल एंजाइम है तब भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शनल एलील है वो डोमिनेंट एलील है। बट अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम आया या फिर कोई भी एंजाइम नहीं बना, इसका मतलब क्या है कि हमारा फिनोटाइप पहले जैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास या तो रिसेसिव एलील हो सकती है, या फिर म्यूटेंट एलील हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा फिनोटाइपिक अल्टर हुआ। जैसे हमने मिलापिलस जलापा में देखा और ब्लड ग्रुप में देखा, जिसमें हमारी एलील अल्टर हो गई थी, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए था, जैसे डोमिनेंट को एक्सप्रेस करना चाहिए था, तो दोनों डोमिनेंट एक्सप्रेस हो गई। किसके केस में? ब्लड ग्रुप के केस में। बट यहाँ पे मिराबिलस जलापा के केस में देखो तो दोनों ही एलील एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो गई। तो वहाँ पे क्या हुई थी, जो एलील थी वो मॉडिफाई हो गई थी, जिसकी वजह से नॉन फंक्शनल एंजाइम आया था या नॉन एंजाइम आया था, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट था वो चेंज हो गया था। वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा था।